दोस्तों अभी नाइट ड्राइव के लिए निकला हूँ। देखिए निकलते ही एक खरगोश मिल गया। सॉरी, अच्छा जूम तो करना नहीं भैया, जूम करने से दिखता नहीं है। निकलते ये है सामने, अभी दिख रहा हो तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे है खरहा, ये देखो आप, ये दिख रहा है, जूम नहीं कर सकता, ये भाग रहा है। तो आज मैं उस रूट पे जा रहा हूँ जहाँ हाथी नहीं मिलेगा, लेपर्ड मिलने के चांसेस हैं। मिलेगा नहीं मिलेगा किस्मत पे है, हाथी भी कौन सा रोज मिल जाता है, किस्मत पे ही मिलता है। एक और सामने कुछ दिखा है, सामने क्या दिखा है पता नहीं। तो नए रूट पे पहुंच जाऊं तब करते हैं आपसे बातें। ना हाइना दिख गया, जूम नहीं कर सकता, लेकिन अभी आप देखो आंखें तो हाइना है, ये हाइना है, हाइना है। जूम ये देखो, ये देखो, हाइना है कि जैकल है? जैकल था यार, झंड करवा दी जैकल तूने। और ये देखिए जैकल जा रहा है तो वो जो लैपिंग है टिटहरी, क्योंकि उसने अंडे यहाँ पे दिए हैं, तो वो उसको चोंच मारने के लिए टिटी टिटी करके जा रही है। तो दोस्तों आज आपको एक नए रूट पे लेके आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे लेपर्ड मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप भी समझ सकते हो, क्योंकि गांव के आसपास की जो रोड होती है ना, उस पर लेपर्ड, क्योंकि ये टाइम जो अंधेरा हो चुका है, ये टाइम लेपर्ड के निकलने का टाइम है। और वो इस टाइम निकल के कहाँ जाता है? गौशाला, बकरियां, कुत्ते, इनके चक्कर में। और वो जो पीछे लाइट्स दिख रही हैं आपको, वो घर हैं। तो बहुत सटीक लोकेशन है। मैं आगे वाले कई दिनों में आपको इस रूट पे ड्राइव करके नाइट ड्राइव की वीडियो बनाऊंगा। क्या पता एक ना एक दिन दिख जाए। जैसे हाथी वाले रूट पे कितनी वीडियो बनाई, लेकिन हमेशा थोड़ी दिखता है, कभी कभी दिखता है। और लेपर्ड की दोस्तों खासियत क्या है ना, हाथी अगर खुला है तो छिप नहीं सकता, अगर तो पेड़ के पीछे है तो हाथी के अंदर भी छिपने की ऐसी पावर है कि आप जैसे इस पेड़ के पीछे है तो आपको दिखेगा नहीं हाथी। और जब मैंने बोला तभी एक चट्टान सी आई जो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हाथी के सिर जैसी लग रही थी। तो लेकिन लेपर्ड क्या है, अगर उसने गाड़ी की लाइट देख ली और वो उसका जरा सा ही मौका है, अगर वो चल नहीं रहा था तो ये मिट्टी का जो ढेर है ना, इसके पीछे भी छिपके बैठ जाएगा और हमें नहीं दिखेगा। और यही उसकी खासियत है जिसकी वजह से वो, अभी मैं बीच बीच में देख रहा हूँ कहीं ऊपर आंखें ना चमक जाए। यहाँ ये कुछ काला काला पड़ा है तो ये भी मुझे चमकता सा दिखा था। तो लेपर्ड के जो शिकार करने की सारी जो पावर है, टाइगर भी छिपता है, लेकिन टाइगर की बॉडी इतनी बड़ी है कि वो उतने बढ़िया तरीके से छिप नहीं पाता ज़मीन में। फिर भी लेपर्ड तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही, एक तो छोटा शरीर है और अपने आप को इतना ज़्यादा सटा लेता है ज़मीन से कि अगर आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने नहीं हो तो आप नहीं देख पाओगे उसको। अभी जो मैं आजकल बताता हूँ ना कि भाई वर्कलोड बहुत होता है 2 चैनल चलाने में, तो गलतियाँ भी होती हैं। गलतियाँ क्या होती है कि जो मेरा दूसरा स्टोरी चैनल है जिसमें वाइल्ड लाइफ की स्टोरीज सुनाता हूँ मैं, विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज, तो मैंने उसमें शूट करके रखा था। एक तो शेर खान की स्टोरी थी वो, कि उसका 1 पार्ट और 2 पार्ट। अब क्योंकि पहले क्या था, एक स्टोरी, एंडरसन की स्टोरीज बड़ी बड़ी होती है, 40-40 50 पेज की एक स्टोरी होती है। कई लोग बोलते हैं कि एक ही बार में खींच दिया करो। देखो भैया, एक तो मेरी भी इतनी ताकत नहीं कि एक ही बार में बैठ के मैं इतना खींच पाऊँ, और आपकी भी इतनी ताकत नहीं होगी कि एक बार में आप उसको देख पाओ। वो एक बार में 40 पेज की कहानी, क्योंकि मैं फुल डिटेल में बताता हूँ, 2 घंटे की बनेगी। तो 2 नहीं तो 1.5 घंटे की तो बनेगी। तो आप बताओ, आप क्या 1.5 घंटे का टाइम निकाल पाओगे एक बार में? और अगर निकाल पाओगे तो प्लेलिस्ट में तो हो ही जाता है, प्लेलिस्ट में तो एक साथ चलती है। आप प्लेलिस्ट पकड़ लो,
वो जो एक बार ख़त्म होगी दूसरी आती जाएगी। तो उसमें जिसके पास टाइम नहीं है वो पार्ट्स में देख लेगा, जिसके पास टाइम है वो प्लेलिस्ट में देख लेगा। तो मैंने वो पार्ट शूट किया। अब क्योंकि मैंने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, पहले मैं 18 से 20 मिनट की बनाता था, अब मैं ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट की बना रहा हूँ। तो एक पार्ट और शूट कर लिया, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं किया था कि जब ऋषिकेश जाऊँगा तब कर दूँगा, और वो छूट गया और मुझे ध्यान नहीं रहा। और उसके बाद मैंने आज वो कैंपे कराई का जो नरबख्शी है, जो मैन ईटर टाइगर था, वो अपलोड कर दी। फिर किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि उसका सेकंड पार्ट नहीं आया। तब मैंने देखा वो मेरे पास एडिटेड पड़ा है, अपलोड नहीं किया। फिर वो मैंने अपलोड पे लगाया, अपलोड हो गया है। अभी ये नाइट ड्राइव से लौट के जाऊंगा तो मैं उसको पब्लिश कर दूंगा। देखिए कितनी सुंदर लोकेशन है दोस्तों। कभी लेके नहीं आया आपको, लेके क्या नहीं आया, मैं खुद नहीं आया, पहली बार आ रहा हूँ इस रोड पे। मैं इस रोड के आगे वाले पार्ट में गया हूँ पैदल। जब मैं ट्रैक करते हुए एक बार रात को आया था, टॉर्च की रोशनी भी नहीं थी, तो इसी रोड के आगे वाले हिस्से में, काफ़ी आगे वाले में था। लेकिन मैं पहली बार इस रोड पे आया हूँ और ये मुझे रोड देख के ही लग रहा है कि ये लेपर्ड का हेवन है। इसमें लेपर्ड मिलेगा ही मिलेगा, और चलता हुआ ही मिलेगा। आज मिलेगा, कब मिलेगा वो नहीं पता, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इतना प्रेशर होता है ना वर्कलोड, और क्योंकि नेटवर्क नहीं, अगर नेटवर्क सही हो ना तो इस तरह गलतियाँ ना हो। अब क्योंकि जब आप ऋषिकेश जाते हो, मैंने कई बार बताया कि भाई उतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको अपलोड करने हैं, और फिर फ़ोन भी हीट करता है। अब जैसे लेपर्ड मान लीजिए, मैं गारंटी से बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरा काम चलाऊ नॉलेज है वाइल्ड लाइफ का, इस रोड पे लेपर्ड वॉक करता होगा। अगर किनारे वाली मिट्टी में सुबह देखे जाए ना पग मार, तो पक्का मिलते भी होंगे। बाकायदा रात को चलता होगा। लेकिन यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है, पानी के सोर्स नीचे है जहाँ से हम अभी आए थे। तो जो मैंने अभी एक वीडियो में बताया भी था कि लेपर्ड तो पानी नहीं, शिकार के खून से ही काम चला लेता है। बहुत दिन तक उसको पानी नहीं मिलेगा ना, 1 महीने तक भी, और अगर वो शिकार खा रहा है तो उसकी जो मॉइस्चर है उससे ही काम चला लेगा। पानी के सोर्स, फिर मैंने बताया था कई बार वो घरों के आसपास जाता है तो अब जो लोहे के घड़े होते हैं उसमें ही अपना सिर फंसा लेता है। तो देखिए लोकेशन बड़ी प्यारी है यार। ये मैं अभी तक इस रोड पे आया क्यों नहीं, ये मुझे लग रहा है। और रोड भी बढ़िया है, मेटालिक रोड है। तो लेकिन लेपर्ड एक चीज़ और करता है, उस वीडियो में मैं बताना भूल गया था कि जैसे वो खून से, तो जानवर का खून पिएगा, उससे तो उसकी प्यास बुझती है, मॉइस्चर से काम चला लेगा। एंटीलोप मारेगा, डियर मारेगा, कुत्ता मारेगा, जो खून है उससे उसकी मॉइस्चर की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। कम में गुजारा करने वाला जानवर है लेपर्ड। यानी कि गाना है ना, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, ज़िंदगी फिर भी खूबसूरत है। ये लेपर्ड का है कि जो है उसमें सुकून। वो अब अगर स्नो लेपर्ड देख लो, चलो उसी का भाई बंधु है, तो वो बर्फ़ में भी रह रहा है। हालांकि चलो स्पीशीज़ अलग है। और ये पैंथेरा पार्डूस है, वो है पैंथेरा ओन्सिया। लेकिन लेपर्ड फिर भी पहाड़ों पे, बर्फ़ वाली जगह पे भी होते हैं। ये नॉर्मल लेपर्ड भी होते हैं। रेगिस्तान वाले इलाके में मिल जाएंगे, मतलब जहाँ बिल्कुल ड्राई सा है। तो यानी टाइगर जहाँ हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकता, लेपर्ड हर जगह सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए लेपर्ड की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी कल, अब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आज, तो कल शाम को 7 बजे, यानी अब से 24 घंटे पहले करीब करीब, वो एक टाइगर ने रामनगर के पास में एक तिवारी जी है, उनकी जान ले ली। वो अपने खेत में गए थे और वो आया और 10 फीट दूर तक, 100-150 मीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया। और कुछ लोग बता रहे हैं कि वो जिंदा थे तभी उसने खाना शुरू कर दिया, जो कि टाइगर का नेचर है नहीं। टाइगर जिंदा आदमी को घसीटता कई बार है जब उसकी ग्रिप सही से पकड़ में नहीं आती। मान लीजिए गर्दन नहीं पकड़ में आई, कंधा पकड़ लिया, तो हड़बड़ी में फिर वो छोड़ता नहीं है, कंधा पकड़ के उठा के ले जाएगा, बॉडी घसीट रही है। ऐसे कई केसेस हुए जिम कॉर्बेट के टाइम पे भी, केनेथ एंडरसन के टाइम पे भी, और वैसे नॉर्मल आजकल के टाइम पे भी। लेकिन ऐसा केस मैंने कभी नहीं सुना कि टाइगर ने जिंदा खाना शुरू कर दिया। लेकिन ये केस सुना है अभी कि
ऐसा ऐसा हुआ और बहुत विरोध हो रहा है। तो अब क्योंकि खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है और आप कितनी भी एनिमल शिफ्टिंग कर लेंगे, जिम कॉर्बेट में टाइगर अभी इतने ज़्यादा है कि वहाँ खतरा बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे इमीडिएटली चाहे सरकार को चाहे लोगों को या जैसा भी हो, अपने हर खेत जो जंगल से लगते हैं ना, उसमें उनको इलेक्ट्रिक फेंसिंग ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि अब खतरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि इस तरह से अगर इंसान की जान जाती रहेगी तो ये बहुत बुरी बात है। तो ये तो घटना होगी, इसमें क्या ही बोलेंगे और क्या ही हमारे हाथ में है। लेकिन जो मैं बता रहा था कि लेपर्ड जो है वो पता नहीं टाइगर पे कैसे आ गया था कि लेपर्ड सिर्फ जानवर के खून से अपनी प्यास नहीं मिटाता, वो जो पत्तों पे पड़ी हुई ओस वगैरह है इसको भी चाट के अपना काम कर लेता। जो पेड़ पत्तों पे जो मॉइस्चर होता है उसको चाट के भी अपना गुजारा कर लेता है। तो ये है लेपर्ड का नेचर। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आ गई थी कि मैंने कहा था कि लेपर्ड की वजह से भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इस तरह से वो टाइगर वाली बात मुझे याद आ गई थी। और अभी जैसे हम चल रहे हैं तो एक बाइकर खड़ा था, तो पक्का कुछ नरम गरम ठंडा गरम चल रहा होगा उनका, लेकिन ये गलत है। ऐसी है, हालांकि लोकल है, उन्हें लगता है यार ये तो हमारा इलाका है, लेकिन जिस तरह से आप खतरनाक रास्ता देख रहे हो ना, ये लेपर्ड क्योंकि एक छलांग में यहाँ से वहाँ छिप जाएगा। उसके हाइड आउट्स हैं पूरे, चलने के लिए प्रॉपर जगह है, आसपास का खाना है उसके पास, क्योंकि घर हैं, घरों में फोन आ गया। अब दोस्तों अभी कॉल आ गई थी, लेकिन अभी मैं जैसे ही गाड़ी मोड़ी एक आग दिख गई मुझे, जंगल की आग, जो मैं आपको बता रहा था कि आग लगने का टाइम है। वो देखिए सामने आपको आग दिख रही है, पता नहीं इसके बगल से रास्ता जाता है कि नहीं जाता। और ये वही जगह है जहाँ से उस दिन रात को मैं मुड़ के गया था अपने रिजॉर्ट। नीचे ही हमारा रिजॉर्ट है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और यहीं से आया था जब मैंने लेबरर से भुट्टा खाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। तो इसके आगे वाले रूट पे मैं गांव तक पैदल चला हूँ, लेकिन अभी तक जहाँ से आया था ये मैं पहली बार आया हूँ। ये जो टैंकर खड़ा है इसका मतलब अभी भी लेबरर्स यहाँ पे हैं। हाँ, ये लेबरर्स का अड्डा है ना, देखो मैं सही पहचान गया था। तो यहीं पे वो लेबरर्स से मैंने भुट्टा बनवाया था। और आग काफ़ी सारी लगी है। देखो मैं रोकता हूँ गाड़ी ज़रा, ये देखिए, ये दिख रही है आपको, ये सारी आग है। इधर 2 पैचेस और वो पीछे कल वाले पैचेस तो मैंने आपको वहाँ से दिखाए थे, एक छोटा पैच उधर भी दिख रहा है। वो ये पैच के नीचे से शायद निकलेगा रूट, तो मैं दिखाता हूँ, क्योंकि घर दिख रहे हैं ना, वो गांव का ही घर है। और उसी गांव में मैंने वो वीडियो भी शूट किया था। अभी कल भी मुझे आना है इस गांव में। देखिए यहाँ से भी लाइट दिख रही है, नहीं वो आसपास पूरे में गांव है, और ये जो जितनी भी लाइट दिख रही है, और ये इसलिए इस रास्ते को लेपर्ड हेवन बना देता है। लेपर्ड हेवन, हैवान नहीं, कि आप समझो कि लेपर्ड हैवान होता है। अब जब इंसान को मारेगा तो फिर हैवान लगता ही है। अब इसका सोल्यूशन तो फिर इंसान को ही ढूंढना पड़ेगा, और बहुत तेज़ी के साथ ढूंढना पड़ेगा। जनता में विरोध भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है जानवर के लिए। क्योंकि अभी भी जो मैंने कॉर्बेट की घटना बताई, तो बहुत सड़क जाम और ये सब हो रहा था, और उसमें शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम थी उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ कि ये हमारा इलाका नहीं है, जिम कॉर्बेट का इलाका नहीं है, दूसरा है। फिर जिम कॉर्बेट के डायरेक्टर साहब ने टीम भेजी कि इलाका किसी का भी हो, टीम हम भेज रहे हैं, ऐसा अखबार में मैंने पढ़ा है। और फिलहाल तो मुझे जो लग रहा है दोस्तों, इमीडिएट सोल्यूशन तो यही है कि
भाई देखो, खेत में तो जाना ज़रूरी है, खेत में तो आदमी जाएगा ही ना। और खेत में जाएगा तो रिस्क, अच्छा ये भी नहीं हो सकता कि खेत में पूरा बहुत सारे लोग जाए, इतने लोग होते ही नहीं है। हर आदमी की फैमिली में एक आदमी जा रहा है, बाकी कुछ काम कर रहे हैं, और हर आदमी अपने अपने खेत पे जाएगा, ये भी नहीं। तरीका यही है कि इमीडिएट बेसिस पे इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर्ड किया जाए, या फिर एक तरीका और है कि एक जहां मचान बनाते हैं ना खेत पे सोने वाले, उतने एरिया को लोहे की जाली से कवर कर ले कि रात को सोते वक्त वो सुरक्षित रहेंगे। हालांकि आते जाते वक्त देखिए यहाँ से आग दिख रही है, ये अच्छा ये देखिए नीचे देखिए, ये देखिए, ये देखिए नीचे दिख रही है ना, ये लाइटें नहीं है, वो तो जो वाइट वाइट है वो लाइटें हैं, और जो ये रेड कलर की दिख रही है आग है, जंगल की आग। और इसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर होगी, काफ़ी फैली हुई है ना। तो अभी बस वो आग दिखा के मैं गाड़ी बैक कर लूँगा, काफ़ी आगे आ गया हूँ। तो पूरे रास्ते में तो दोस्तों सुरक्षित नहीं रहेगा आदमी, लेकिन जो मचान पे से घटनाएं अगर होती हैं, जैसे कि वो भालू वाली घटना हुई थी वो लेडी के साथ, वो नहीं होगी। अगर वो एक ग्रिल का सिस्टम बना लेना मचान पे, लकड़ी में ही ग्रिल नट बोल्ट से ग्रिल के हिस्से बनवा ले, तो कम से कम सोते वक्त वो जानवर से सुरक्षित हो जाएंगे और रखवाली भी हो जाएगी। ये काम किया जा सकता है और कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, 10-10 हज़ार रुपये में हो जाएगा ये काम। और अब इसमें कई लोग बोलेंगे कि वो ग्रिल कितनी सुरक्षित होगी, ग्रिल तोड़ के टाइगर ले जाएगा। देखो इतना भी डेस्परेट नहीं होता है वो देखो दोस्तों, वो हरिद्वार की लाइट दिख रही है, इसमें नहीं दिखेगी, जूम में भी कर नहीं पाऊंगा रात में, बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। वो ये देखिए, ये पेड़ है ना, पेड़ के पीछे आपको दूर ये लाइट दिख रही है पूरी, वो हरिद्वार की लाइट है। रोड तो बहुत ही ज़बरदस्त है, अभी तक लेपर्ड क्यों नहीं दिखा, मैं ये सोच रहा हूँ। सुनसान है, कोई गाड़ी नहीं आ रही और ये लेपर्ड का निकलने का टाइम है, परफेक्ट टाइमिंग है, कायदे से इसमें वॉक करता हुआ लेपर्ड मिल जाना चाहिए पक्का। वो लाइट वाइट देख के साइड में हो गया होगा। तो मैं ग्रिल का बता रहा था दोस्तों कि इतना डेस्परेट नहीं होता है वो कि वो तोड़ दे। ऐसा हुआ है जैसे कि रुद्रप्रयाग मैनीटर भी था, और केनेथ एंडरसन के टाइम पे भी साउथ में भी गुम्मालापुर या पता नहीं कौन सा एक लेपर्ड था, जो कि घरों में गड्ढे खोद के, मिट्टी की दीवारें खोद के आता था और निकाल लेता था। लेकिन वैसे देखा जाए तो आज के ज़माने में अगर खेतों में मचान में अगर इस तरह से ग्रिल नट बोल्ट टाइट करके लगा लिए जाएंगे, और वो पहली बात तो इतनी जल्दी तोड़ नहीं सकता, अगर वो कोशिश भी करेगा और आदमी चिल्ला देगा ना, तो आसपास ही घर होते हैं, मदद मिल जाएगी, इतना डेस्परेट नहीं होगा। ये देखिए हम आग के नज़दीक में ही आ गए। अच्छा, इस रास्ते में मैं अकेला हूँ, लेकिन और रास्ता भी आप देख रहे हो कितना खतरनाक है। ये लाइट कैसे चली थी पीछे से, अचानक से लाइट, अच्छा कोई दूसरी गाड़ी ऊपर से उतर रही है, मैंने कहा सेंसर लाइट लगी वो, अच्छा नहीं ये गाड़ी की लाइट तो नहीं है, फॉरेस्ट वालों की गाड़ी है। मैंने कहा ना इनको खबर है कि आग लगी हुई है, फॉरेस्ट वालों की गाड़ी जा रही है, ये आग के पास से ही आ रहे हैं। अच्छा, तो इन्हीं की गाड़ी की रोशनी कहीं से रिफ्लेक्ट होके पड़ी होगी।
हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि रास्ता देखिए इतना सुनसान है काफी। हाँ, अरे वाह भाई, यहाँ से दिख रहा है, ये देखिए आप, वो पूरी जो लाइटें दिख रही है चमचमाती हुई, ये हरिद्वार है। तो हर बार मेरी बात अधूरी रह जाती है कि रास्ता बड़ा ही खतरनाक है, एकदम सुनसान है। इतनी देर में हमें सिर्फ 2 गाड़ी, एक फॉरेस्ट वालों की और एक गाड़ी और मिली है। लेकिन यहाँ आसपास में घर हैं, ये देख रहे हैं नीचे, यहाँ घर हैं। ये गांव में आ गए हम, और इन सारे घरों, इन गांवों में मेरी जान पहचान है। तो चाहे गाड़ी खराब हो, अच्छा, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कमेंट में, और हर वक्त जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं होता इतने सारे कमेंट्स का। लोग बोलते हैं अगर आपकी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाए, पंक्चर हो जाएगी तो क्या करोगे? देखिए, पंक्चर के लिए वही करूँगा जैसे कि मेरे पास स्टेपनी है, और गाड़ी में वो टायर इन्फ्लेटर भी है, जो कंप्रेसर होता है, जो अपने सिगरेट लाइटर में लगा के लगता है, मोबाइल चार्जर में लगा के। तो सबसे पहले तो अगर पंक्चर छोटा है तो उससे हवा भरूँगा, और ज़्यादा है तो स्टेपनी चेंज करूँगा। अगर तो स्टेपनी चेंज करने लायक जगह है तो, जैसे ये जगह है, यहाँ पे चेंज की जा सकती है। लेकिन अगर हाथी वाला इलाका है, और जहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, और हाथी वाले इलाके, अब यहाँ पे तो पक्की रोड ख़त्म हो गई, तो मैं आग के चक्कर में आगे नहीं जाता, घुमा लेता हूँ गाड़ी कहीं देख के ना, कि अननेसेसरी कट लग जाएगा। क्योंकि ये जो चढ़ाई है ना दोस्तों, तो ये फ्रंट व्हील ड्राइव जो गाड़ी होती है ना, अगले टायर यहीं से घुमा लूँगा, अगले टायर रोटेट होकर चलते हैं, उसमें कट लग जाता है। फिर मुझे लगा था पक्की रोड होगी, ये यहाँ से घुमा लूँगा, जगह है, अब ज़्यादा नहीं जाता। तो जैसा मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको पहाड़ पे गाड़ी घुमानी हो तो गाड़ी का बैक साइड पहाड़ की तरफ होना चाहिए। तो जैसे कि ये गाड़ी हमने रोकी, बैक साइड में आपको कोई टेंशन नहीं होता, ये तो कभी भी बैक साइड ऐसे आप वैली की तरफ ना करें। तो ये आराम से गाड़ी घुमा ली। हाँ, तो मैं बता रहा था कि अगर मान लीजिए हाथी का इलाका है, बाकी जगह तो देखो अगर गाड़ी खराब हो जाए तो आप गाड़ी में ही सो जाओ, ठीक है ना, सुबह होके कोई दिक्कत नहीं है। टाइगर के इलाके में टाइगर कुछ नहीं करेगा गाड़ी के अंदर, थोड़े थोड़े कांच खुले छोड़ देना, 1-1 इंच बस। लेकिन जो हाथी का इलाका है, हाथी के इलाके में प्रैक्टिकली अगर आप गाड़ी में सो रहे हो तो हाथी कुछ नहीं करेगा आके। वो लाइट जल रही है, मूवमेंट है, तब करता है। हाथी बहुत कुछ कर रहा है अभी, और अभी आज भी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है जिसमें कि अफ्रीका में उसने गाड़ी पलट दी, गाड़ी में छेद कर दिए अपने दांतों से। तो हाथी को क्या ना, जैसे कई बार लोग समझते हैं कि भाई हाथी तो फ्रेंडली है, जिसको हम पालतू बना लेते हैं, वो जानवर कैसे खतरनाक हो सकता है? दोस्तों, पालतू तो टाइगर को भी बना लेते हैं। जितने टाइगर पूरी दुनिया में जंगल में घूम रहे हैं, उससे ज़्यादा टाइगर पालतू हैं अमेरिका में, अफ्रीका में भी। पाकिस्तान में भी लोग गले में पट्टा डाल के टाइगर को पालतू बनाते हैं। तो क्या टाइगर खतरनाक जानवर नहीं है? जो पालतू होता है, दुबई में भी आप देखो गले मिलता है मालिक से, सब करता है, तो वो तो पालतू है ना। पालतू तो भालू भी बन जाता है। भालू पालतू बनने के बाद मैं साइकिल भी चलाता था सर्कस में पहले। जो कलंदर लोग होते थे, जो लोग भालू को पालते थे, उनको बोलते थे कलंदर। जैसे सांप को पालने वालों को सपेरा, बंदर पालने वाले को मदारी बोलते हैं, वैसे ही भालू पालने वालों को और करतब दिखाने वाले को कलंदर बोलते थे। आपने गाना सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर। तो अब तो उनको अलाउड नहीं है, उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। पहले वो लोग भालू पकड़ते थे, वो बहुत ही बुरे हालात में पकड़ते थे। भालू की गुफा वो ढूंढ लेते थे, और उसके बाद फिर कब्ज, पहले तो वो माँ को मार देते थे, क्योंकि माँ के रहते भालू को पकड़ना बहुत मुश्किल था। माँ को मारने के बाद बच्चे तो लाचार थे, बच्चे छोटे थे, वो कुत्ते के पिल्ले के साइज़ के बच्चे होते, उनको लेके चले जाते थे, फिर पालते थे। फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते थे
तो वो तो फ्रेंडली हो चुके होते थे क्योंकि इन्हीं के साथ पले बड़े, उनके दोस्त बन गए। फिर वो क्या करते थे, गरम सरिया करके और भालू की नाक में छेद करके डाल के छेद करते थे और नाक से निकालते थे, नकेल कसते थे, और वो प्रोसेस में बहुत दर्द होता था। तो ये कुछ इनह्यूमन तरीके हैं सारे जानवर को पालतू बनाने के। जैसे मेरे ख्याल से शायद घोड़ा या बैल किसी को भी ऐसे ही करते हैं, अगर उनके नथुने में करते हैं, मुझे मालूम नहीं किसी जानवर को ऐसा करते हैं। किसको करते हैं वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। और दूसरा आपका ये फॉरेस्ट वालों की गाड़ी खड़ी है और एक स्कूटी में भी बंदा खड़ा था, उसने यूनिफॉर्म सी पहनी थी, तो मैं समझ गया था कि वो फॉरेस्ट का ही बंदा है। ये लोग घूम रहे हैं और यही आग का जायजा ले रहे हैं कि कब बुझानी है, कैसे बुझानी है। और कुछ लोग लगे भी होंगे। वो बुझाने की टेक्निक वही होती है जो मैंने बताया था कि बड़ी बड़ी हरे पत्तों वाली झाड़ू सी बना लेते हैं, डाल तोड़ तोड़ के, और उसको पटक पटक के बुझाते हैं, क्योंकि इतना सारा पानी तो वो अरेंज नहीं कर सकते पहाड़ों पे। और ये आग बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी सी हो गई थी, मतलब ऊंचाई में देखेंगे तो 3-4 इंच की आग होती है। तो जब इस पे झाड़ू पटकी जाती है तो बुझ जाती है। और कई बार ये क्या करते हैं, काउंटर फायर लगाते हैं कि जब देखते हैं यहाँ पे बहुत सूखा मटेरियल पड़ा है तो उस तरफ से आग लगा देंगे सामने खड़े होके, तो एक लाइन से वो सूखे मटेरियल को जला देंगे। तो वो जब जलती हुई आग आएगी तो इस पे रुक जाएगी और इसको ये कंट्रोल फायर है, इसको बुझा देंगे। तो इसके पीछे वाली फिर सूखी जो पत्तियां हैं वो नहीं जलेंगी और आग आगे नहीं बढ़ेगी। वो देखिए सामने नज़ारा हरिद्वार का। तो मैं बता रहा था कलंदर का, और कलंदर का बताने के पहले भी पता नहीं कहाँ से भटक के गया था, याद आ जाएगा। तो भालू को वो फिर पालतू बना के और फिर करतब दिखवाते थे, डांस करता था, साइकिल चलाता था, सब कुछ करता था। तो वही भालू जंगल में इतना खतरनाक है कि आपके चिथड़े उड़ा देगा, पालतू है। तो इसी तरीके से टाइगर भी पालतू बन जाता है, इसी तरीके से हाथी भी पालतू बन जाता है। पालतू जानवर को आप ना देखें, आप जंगल के जानवर को देखें, बहुत खतरनाक है, बिल्कुल दूरी बना के रखें। लेकिन सवाल यहाँ पे था कि अगर गाड़ी खराब हुई तो अगर आप बहुत ज़्यादा इमरजेंसी वाली पोजीशन में हैं कि भाई हाथियों का झुंड है, गाड़ी खराब हो गई, आ रहा है, फिर तो टायर की परवाह मत करो ना, गाड़ी बढ़ा दो उसी में, ज़्यादा टायर कटेगा, रिम टेढ़ी होगी, कोई बात नहीं, स्टेपनी है, लगा लेना, नई खरीद लेना। ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। पंक्चर हुआ एक बार ढिकाला में, मेरे पास इंडिगो थी, तो उसके 2009 की बात है, उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं थे, ट्यूब वाले टायर थे। तो कंप्रेसर मेरी गाड़ी में तब भी था, टायर इन्फ्लेटर, लेकिन जहाँ मैं मेरा कज़िन के साथ में आ रहा था, उस टाइम पर ढिकाला में अपनी गाड़ी ले जाना अलाउड था। मैंने सफारी भी उसी से करी थी, और उसका एक वीडियो मैंने आप लोग को बताया भी था कि जैकल चेज, अगर आप लिखोगे ना जैकल चेज ढिकाला, तो वो मेरा वीडियो आ जाएगा, मेरी ही किसी दूसरी आईडी पे पड़ा हुआ है। तो वही इंडिगो थी। तो वो उस ट्रिप में नहीं, उसमें तो मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, लेकिन उसके पहले वाली ट्रिप में जब मेरा बेटा हुआ ही था, तो फैमिली को ले जाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत छोटा था। तो मैं अपने कज़िन के साथ गया था, तो टायर पंक्चर हो गया। अब मैंने सोचा कि टायर में इन्फ्लेटर तो शायद ट्यूबलेस टायर ही था, हाँ, ट्यूब वाला नहीं था, क्योंकि ट्यूब वाला तो उसमें हवा भर ही नहीं सकते। मैं जब हवा भरने लगा तो मुझे हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज़ आने लगी। अरे मैंने कहा छोड़ो इसको यार। फिर मैंने पंचर टायर में ही गाड़ी चला दी। जब मैं धनगढ़ी गेट पहुंच गया तब मैंने स्टेपनी वाला टायर लगाया, बाद में फिर नया ख़रीदा, वो कट पिट गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वैसे सर्कमस्टेंसेस में जब आपको लग रहा है हाथी हैं, नहीं तो और मेरी गाड़ी में पंक्चर किट भी होती है। और आपने देखा लद्दाख में मैंने पहली बार पंक्चर लगाया था, लेकिन लगा लिया था क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक कोई पंक्चर की दुकान थी ही नहीं। तो गाड़ी में ही सब सामान है। जब घूमने का शौक है तो फिर इलाज भी रखना पड़ेगा।
मैंने आपको बताया मेरी गाड़ी में छोटा चाकू, नींबू का रस निकालने वाला, काला नमक, नींबू नहीं होते, नींबू तो खरीदने पड़ेंगे जब कहीं चलना है, लेकिन ऐसा सामान। और मैं गाड़ी में इतना खाने पीने का सामान, चिप्स तो ठीक है, बिस्किट ये लेके चलता हूँ कि अगर, अरे यार ये फ़ोन बड़ा दुखी कर देते हैं। अभी ये फॉरेस्ट वाली गाड़ी जा रही थी, मैंने साइड दे दिया क्योंकि थोड़ा तेज़ चल रहे हैं, क्योंकि इनको काम करना है ना, इसलिए अपना फ़र्ज़ है। एम्बुलेंस हो तो दोस्तों एम्बुलेंस को ज़रूर रास्ता दो इस तरह से। अब ये इनको तेज़ जाना है ना, इनको तो इधर भी दौड़ना है, पूरी रात दौड़ते ही रहेंगे। इनके अभी काम बड़ा मुश्किल है, हमें लगता नहीं, लेकिन जब हम इनको आप काम करते हुए देखोगे ना, क्योंकि पब्लिक के आक्रोश का सामना भी इनको करना है। टाइगर किसी को मार देगा तो झंझट फसाद इनके साथ ही होंगे। कभी ये लकड़ी चोरों को पकड़ लेंगे तो भीड़ इनके ऊपर हमला भी कर देती है, ऐसे भी केसेस हुए हैं। और अभी आप देख रहे हो आग लगी है, तो इनकी ड्यूटी है, बारी बारी से लगेगी पूरी रात, यहाँ से वहाँ ये गाड़ी इनकी घूमती रहेगी। और जो बुझा रहे, 1-2 लोग स्कूटी पे भी है। तो फ़ोन जिनका आ गया था, एक्चुअली मेरी ट्रैवल एजेंसी भी है, तो जिनका फ़ोन था उन्होंने 120 लोगों की कॉन्फ्रेंस मुझे दी थी इंटरनेशनल ताशकंद की 2019 में। तो अभी भी ग्रुप का ही है, तो अभी नेटवर्क चल नहीं रहा था। मैंने कहा रिजॉर्ट पहुंच के कॉल करता हूं। मैंने बिज़नेस बंद किया हुआ है ट्रैवल एजेंसी वाला, वो 2-4-5 लोग की बुकिंग के लिए, लेकिन जो बड़े काम आते हैं वो तो मैं करता ही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने ऑडी का 200 का था, लेकिन बाद में घट के 170 लोगों का हो गया था। अभी इसी महीने मैंने ऑडी का ग्रुप किया है। तो बड़े काम तो मैं करता ही हूँ, छोटे नहीं करता, कि उससे फिर डिस्टर्बेंस होता है बहुत ज़्यादा ना, कि 2 लोग 4 लोग कपल जा रहे हैं, फैमिली जा रही घूमने, वो काम अब नहीं करता मैं। वो केवल अपना रिजॉर्ट, कैरावैन और वो इवन लैंसडाउन बंद किया हुआ है, लेकिन ग्रुप आएंगे बड़े बड़े तो फिर करना ही होता है। तो टायर का बता दिया, कलंदर का बता दिया, भालू का बता दिया, हाथी का बता दिया कि भाई हाथी बड़ा खतरनाक जानवर है, उतना ही डरो जितना टाइगर से डरते हो। मैं तो कहता हूँ उससे भी ज़्यादा डरो। गाड़ी में बैठ के टाइगर से बिल्कुल सुरक्षित हो, हाथी से आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हो, पेड़ पे भी सुरक्षित नहीं हो। टाइगर के लिए अगर आपको पेड़ पे चढ़ना आता है तो आप पेड़ पे चढ़ जाओगे, आप बच जाओगे, क्योंकि टाइगर जनरली चढ़ता है नहीं। हालांकि मैंने बताया 10-15 फीट चढ़ जाता है, गुस्से में होगा तो, लेकिन हाथी तो उस पेड़ को ही गिरा देगा। अगर आप पेड़ पे चढ़ गए ना, और अगर वो इतना मजबूत नहीं है कि बरगद का मजबूत पेड़ है, हाथी गिरा ना पाए, तो धक्के मार मार के बड़े से बड़े पेड़ को गिरा देगा अगर जिद पे है तो। और वो विदिन, जब आप सोच नहीं पाते ना, कई लोग क्या है ना मजाक करते हैं, वो सोचते भाग रहे। हाथी अपने पिछले पैर को दुलत्ती की तरह से चलाता है, जो दुलत्ती की तरह से मतलब घोड़ा दुलत्ती में पैरों को उछालता है, हाथी उछाल नहीं सकता। अच्छा हाँ, एक बात बता दूं आपको कि ऐसा कौन सा जानवर है जो उछल नहीं सकता, तो वो जानवर है हाथी। जैसे थोड़ा बहुत हर जानवर उछल लेता है, हाथी बिल्कुल नहीं उछल सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि चारों पैर उसके हवा में हो जाएं, या किसी जगह फांदना है तो वो कूद के फांद जाएगा, जैसे घोड़ा फांद जाता है कि भाई चलो थोड़ा तो फांद जाए। नहीं, वो एक पैर रखेगा, नीचे रखेगा, गड्ढे में रखेगा, फांद नहीं सकता वो। तो हाथी, आप सोचोगे यार ये तो उछल नहीं सकता, वो अपने पिछले पैर को दुलत्ती की तरह से बिना उछाले जमीन में इतना बढ़ा सकता है कि वो 4-5 फीट का एरिया कवर कर लेता है। और उस रेंज में अगर आप हो तो आपको लात से दबा देगा। अगले पैर को भी ऐसे ही बढ़ा के और इतना आगे झुका सकता है सूंड को। आप सोच रहे हो ये तो मुझसे दूर करा, मान लीजिए चेन से बंधा है, आप सोच रहे हो ये तो इसकी रेंज ही नहीं है, तो अचानक से अपने पैर को आगे झुका के और अपनी सूंड को आपके अंदाजे से 10 फीट आगे ले आएगा वो, और आपको पकड़ लेगा। कई लोग जो खाना खिला रहे होते, फीडिंग कर रहे होते हैं, उनको उठा लेता है, फिर पकड़ लेता है। ऐसे ही रिसेंटली एक केस का वीडियो मैंने देखा कि भालू, बंधे हुए, चेन से बंधे हुए भालू को एक लेडी, बाहर का था, इंडिया के बाहर का, खाना खिला रही थी। उसने कपड़े को, उसके 3-3.5 इंच के नाखून होते हैं भालू के, उसने वो फंसाया, कपड़े से खींचा, पकड़ लिया, बाकी लोग डंडे से पीटते रहे, बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। वो तो बंधा हुआ था तो बचा लिया उस रेंज से बाहर निकाल के, नहीं बंधा होता तो फिर भालू से कौन बचा सकता है। तो जितने जंगली जानवर हैं भाई सब खतरनाक हैं। कभी आप ये गलत फहमी मत समझना कि
ये तो जानवर बड़े प्यारे हैं, प्यारे हैं, देखो मगर प्यार से और देखो मगर दूर से, तब प्यारे हैं। नज़दीक आके प्यारे बिल्कुल नहीं है। कल परसों मैंने बोला था कि बंदर के काटने से आपको रेबीज हो जाएगा, बंदर से भी मजाक मत करो। तो उसी वीडियो को देख के मेरे एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ोटो भेजी, उसी दिन उनको काटा। मतलब वीडियो मैंने पहले शूट कर लिया, वीडियो तो 1-2 दिन बाद आता है ना। तो कई बार सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं ना कि तो उनको काटा, अच्छा खासा फ़ोटो उन्होंने मुझे भेजी थी, अच्छा खासा मांस निकाल लिया था और सारे इंजेक्शन्स उन्होंने लगा लिए थे। मैंने कहा भाई डॉक्टर को दिखाओ आप, तो उन्होंने बोला हाँ दिखा लिए, सारे इंजेक्शन लग गए। मैंने कहा ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे थोड़ी ना हर बंदर को रेबीज होता है। तो ऐसे मेरे पास अब जैसे क्या होता है, इंस्टाग्राम पे मैं सबको रिप्लाई नहीं दे पाता। एक तो क्या प्रॉब्लम है कि नेटवर्क की है, मैं कमरे में लेटा हूँ। अब जब मैं इंस्टाग्राम का मैसेज खोलूँगा, अगर आपने कोई लिंक भेजा है ना तो वो डाउनलोड ही नहीं होगा, मुझे दिखेगा ही नहीं। और अगर मैं उसके इंतजार में बैठा रहूँगा तो घंटों बैठा रहूँगा, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपने क्या भेजा था। लेकिन आपको ये लग जाता है कि मैंने देख लिया है, और आप सोच रहे हो कि मैंने देख के भी आपको कोई जवाब नहीं दिया। तो वो हकीकत मैंने देखा ही नहीं है, दिखा ही नहीं मुझे। टेक्स्ट में अगर आप कुछ लिखते हो तो फिर वो डाउनलोड जल्दी से हो जाता है, मुझे दिख जाता है। तो मैं थंब इम्प्रेशन तो एटलीस्ट बनाता ही हूँ, जो पढ़ के, या आप समझ लो कि पता नहीं कितने लोग मुझे अपने अपने खेतों के पगमार्क भेजते हैं कि ये किस जानवर के हैं, अपनी तरफ से मैं बताता हूँ पहचान करके। कितने लोग फुटेज भेजते हैं, कितने लोग अपनी समस्याएं भेजते हैं, और इनका मैं जहाँ तक हो सके, जैसे इन्होंने बंदर काटने के भेजा, तो वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनको जवाब दूँ। भाई कुछ ना कुछ अपना समझ के कोई मुझे भेज रहा है, वरना जो डॉक्टर को दिखा चुका है वो मुझे क्यों भेज रहा है? वो कहीं ना कहीं मेरी सलाह पे गौर करता है, अपना मानता है। तो मेरा भी फ़र्ज़ है, मैं कितना भी बिजी हूँ उस बात का जवाब दूँ जितनी मेरी जानकारी है। मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मैंने पहले बोल दिया भाई डॉक्टर को दिखाना। तो ये चीज़ है दोस्तों, इंस्टाग्राम में पग मार्क भी कोई बोलता है पहचानने को, तो मैं 99% कोशिश करके करता हूँ। लेकिन जब आप लिंक भेजते हो, फॉरवर्डेड मैसेज भेजते हो, तो वो मैं देख ही नहीं पाता क्योंकि डाउनलोड नहीं होते वो। तो ये चीज़ भी मैं क्लैरिफाई कर दूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। दोस्तों कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल हो नहीं पाता। जब से मैंने 2 चैनल चालू किए ना, तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करना बहुत भारी है मेरे लिए। हाँ, हार्ट बना देना आसान है, वो मैं बनाता हूँ, सबको ही बनाता हूँ। कोई बहुत ऊट पटांग सा हो, तो जो ऊट पटांग है उसको तो मैं ब्लॉक करता हूँ, लेकिन जो नॉर्मल है, ऊट पटांग नहीं है और मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं हार्ट नहीं बनाता। लेकिन उसी को आप मान लिया करो, क्योंकि आप सोचो कि 2 चैनल के बाद में अगर आप कमेंट्स का भी रिप्लाई करो, दोनों चैनल पे रिप्लाई करो, मतलब पढ़ता तो हूँ ही मैं, वो नहीं हो पाता है। वो फॉरेस्ट वालों गाड़ी वो जा रही है, वहाँ से टर्न ले रही है ना। मजाक में काफ़ी दूर आ गया था मैं। तो चलो दोस्तों, काफ़ी बातें हो गई, मेरा मुंह भी सूख रहा है। वैसे तो पानी है गाड़ी में, तो अब मैं फ़ोन रख के दोनों हाथों से चलाता हूँ। अगर कोई एनिमल साइटिंग होगी तो फिर दोबारा ऑन करूँगा, या कोई ख़ास बात अचानक से याद आ गई ना। तो चलिए दोस्तों, आ गए अपने रिजॉर्ट वापस। बीच में कोई एनिमल साइटिंग हुई नहीं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।